हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं आ गया हूं। आज कवर करूंगा 2 से 8 मार्च तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 2 मार्च का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। चीजें आपके पक्ष में बनी और मुड़ी रहेंगी, सिचुएशंस आपको सपोर्ट करेंगी, लोगों का सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। आप जिन कार्यों में लगेंगे, स्पेसिफिक मामलों में, उनमें आपको सफलता मिलनी तय है। एक उपलब्धि प्राप्त हो जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, इन चीजों की पॉसिबिलिटीज के साथ ये दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 3 मार्च का दिन बताता है दूसरे लोगों पर भरोसा करने में कंजूसी करिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए और इमोशनली खुद को परेशान होने से भी बचाइए। आप जरूरत से ज्यादा चीजों पर विचार करेंगे, जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे तो आपका इमोशन अलग लेवल पर वाइब्रेट होगा और आप गलत डिसीजन में चले जाएंगे। सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए, टू द पॉइंट रहिए, सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर किसी प्रकार की समस्या में इस दिन आप फंसते हैं तो उस समस्या का समाधान स्वयं आपके पास मौजूद है, इसका भान रखिए, इसका ज्ञात रखिए और अपनी समस्या स्वयं सुलझाने के लिए कमर कस लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। इस दिन आप अपने ऊपर जितना आत्मविश्वास रखेंगे, बात आत्मविश्वास की है, अति की नहीं है, यानी कॉन्फिडेंस काम करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस समस्या बना देगा। इस बात का ध्यान रखिए। यह दिन 20% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ केवल आपके लिए बना हुआ है। 4 मार्च का दिन कहता है नई शुरुआत इत्यादि करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। किसी काम में जुड़ना लगना चाहते हैं उसमें दिन बढ़िया है, सपोर्ट करेगा। ये दिन आपको आगे बढ़ने, नए रिस्क लेने, नए विचारों को कार्य में लाने, अमली जामा पहनाने में मदद करेगा। नए विचार एग्जीक्यूट होने और नई सिचुएशंस आपके जीवन में आवें, नए लोग आपसे जुड़ें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। यात्रा, तीर्थ यात्रा, इन सभी पर भी यह दिन सपोर्ट कर रहा है। आपका स्वयं पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल बैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से डिवाइन फोर्सेस भी आपको सपोर्ट करेंगी। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 5 मार्च का दिन बताता है कि सिचुएशन ऑटो बैलेंस होनी शुरू होगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पे उतरेगी। एक इमोशनल पैटर्न ऐसा बनेगा जिसकी वजह से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने, समझने में ज़्यादा कामयाब होंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, पर्सनल, प्रोफेशनल सभी तरह के मामले आपके लिए बैलेंस आउट होते चले जाएंगे। यह दिन फ्रूटफुल और ग्रोथफुल है। आपको स्वयं पर विश्वास इस दिन भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह दिन आपको कई मुश्किल मामलों को मैनेज करने में मदद करने वाला है। यह दिन लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 6 मार्च का दिन बताता है कि आप थोड़ा रूखे स्वभाव वाले व्यक्ति इस दिन रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है और आपके रूखे स्वभाव की वजह से लोग आपको नापसंद करेंगे, लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा और आज के दिन को यानी कि 6 फरवरी को आप परेशानी फेस करेंगे। इसलिए इससे बचने के तरीके ये हैं कि आप अंतर्मन में चाहे जितना रूखा या गुस्सैला स्वभाव रखें, ऊपर से आपको मुस्कुराहट और पॉजिटिविटी दिखानी है, जिसकी वजह से लोग आपके पक्ष में मुड़ेंगे, आप लोगों को मैनिपुलेट भी कर पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा आप किसी विषय वस्तु पर या किसी मामले पर एक विचार करें, एक टारगेट बनावें, उसे अचीव करने की कोशिश करें और उसे अचीव कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। मुश्किल मामलों पर सही फैसला लेने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है।
शत्रुओं पर आपका पकड़ मजबूत रहेगा और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। रिलेशनशिप में ये दिन कहता है कि साथी की उपेक्षा ना करें। बाकी चीजें पॉजिटिव 100% का सपोर्ट बना हुआ है। 7 मार्च का दिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन को दिखाता है जिसका सामना करेंगे, स्वीकार करेंगे, मेहनत करेंगे और जीत कर बाहर निकलें, इसके लिए बिल्कुल ये दिन सपोर्ट दे रहा है। दूसरा, इस दिन एक ऐसी सिचुएशन का भी सामना करेंगे जब आपको एक चुनाव करना पड़े कि मैं इसे चुनूं या उसे, इधर जाऊं या उधर, तो उस समय अपने दिल की सुनिए, दिमाग की बात मत सुनिएगा। किसी मामले को मैनेज करने के लिए, अपने कार्य को एक सही दिशा में ले जाने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यह दिन 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 8 मार्च का दिन अच्छा दिन नहीं है। 9 मार्च का वापस बढ़िया हो जाएगा, इसलिए 8 मार्च को कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। 8 फरवरी को आप अपने काम से काम रहें, नए कार्यों में ना जुड़ें और अपनी पुरानी योजनाओं पर ही चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों के मामलों से जितना दूर रहेंगे आपकी मुसीबत उतनी दूर आपसे रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 2 से 8 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 2 मार्च का दिन पॉजिटिव रहेगा। आप अपने कर्म क्षेत्र पर अपने द्वारा किए गए कार्यों में सफलता अर्जित करें, इसकी संभावना दिखती है। एक उपलब्धि प्राप्त हो जाए, परिवार के बड़े सदस्यों का सपोर्ट मिल जाए, समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का सहयोग मिल जाए, ऑफिस में बॉस आपके पक्ष में हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। इस दिन आप अपने मामलों को मैनेज करने, समस्याओं को सुलझाने और सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग आपको अनायास प्राप्त हो जाएगा, उसकी सराहना करिए, उनको धन्यवाद दीजिए। यह दिन सकारात्मक है और 100% आपके सपोर्ट में बना है। 3 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। कृपा अनुकंपा तक तो समझ में आता है, दृष्टि आप पर रहेगी, इसका मतलब आप आज उनकी निगाहों में रहेंगे और वे आपकी एक्टिविटीज को परखेंगे, जांचेंगे, देखेंगे। इसलिए गलत कार्यों में मत रहिए, जरूरत से ज्यादा किसी को परेशान मत करिए, एक्चुअली थोड़ा भी परेशान मत करिए, शॉर्टकट मत मारिए, नियमों का पालन करिए। अनैतिकता और नियम के विपरीत जाना बिल्कुल सही नहीं है। अपने लव्ड वंस, जिसमें आपके पार्टनर, लवर, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, मित्र, संबंधी, ये सब आते हैं, उनके प्रति सकारात्मक भाव को बनाए रखिए। और जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग आपके जीवन में आपसे जुड़े हैं, उन्हें अपने से दूर रखिए, उनको चाहे जितना बुरा लगे लगने दीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो आज के दिन को आप 100% इस्तेमाल में ला पाएंगे। वैसे कम से कम 60% का पॉजिटिव सपोर्ट तो कहीं गया नहीं है। 4 मार्च का दिन ये कहता है कि एक समस्या आपके लिए आ जाएगी और उस समस्या का सामना करने, उस समस्या को ऑब्जर्व करने के दौरान ही आप देखेंगे कि इस समस्या से रिलेट करती हुई 2, 3, 4 छोटी छोटी समस्याएं पीछे पीछे पूंछ की तरह लगी हैं। तो मेजर प्रॉब्लम पर ही फोकस करना है, छोटी समस्याओं पर नहीं। आपका दिमाग कहेगा कि पहले छोटे मामलों को निपटाओ, बड़े वाले को बाद में, लेकिन आप उल्टा मत करिएगा। हाँ, ये उल्टा सीक्वेंस है। सीधा सीक्वेंस क्या है? पहले बड़ी प्रॉब्लम पर फोकस करिए, उसे मैनेज करिए, छोटी वाली को इग्नोर करके रखिए। बड़ी वाली सुलझते ही छोटी गायब हो जाएगी। दूसरा, इस दिन एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कोई मोमेंट किसी समय में, जब आपको लगेगा यार बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिमाग में हो गया है, शरीर में स्ट्रेस हो गया है। तो दिमाग में हो या शरीर में हो थकान, सचमुच आराम कर लीजिए। कम से कम 20 मिनट का आराम जरूरी है, कम से कम 20 मिनट। आंखें वाखें बंद कर लीजिएगा एकदम। आज मान लो अगर आप ऑफिस में, चलो मैंने कई बार बताया है, फिर से बोल देता हूँ, मान लो आप ऑफिस में हो और नहीं कर सकते और वहाँ एकदम शरीर थक गया, अब तो फिर गड़बड़ी हो गई, तो अपने पड़ोसी को बोलिए, बगल वाले को, कि भाई मैं हेड डाउन कर रहा हूँ या हेड डाउन कर रही हूँ, घड़ी देख के 15-20 मिनट में उठा देना मेरे को, ठीक? आंखें बंद करके सो जाओ। अगर कोई सीनियर है, बॉस है, कुछ पूछे तो उसको एक ही जवाब देना जो मैं बता रहा हूँ। उसको बोलना सिर में दर्द है, मैंने सोचा छुट्टी लेके घर चले जाएं। फिर सोचा थोड़ी देर हेड डाउन कर लें। वो बोलेंगे बिल्कुल बढ़िया, एकदम झकास, हेड डाउन करो 15-20 मिनट और काम करो, क्योंकि कोई भी सीनियर और बॉस नहीं चाहेगा आप छुट्टी लेके जाएं, ठीक? तो यह हैक इस्तेमाल करिए। दूसरी चीज, इस दिन दूसरों को समझाने में ना जरूरत से ज्यादा एनर्जी मत इन्वेस्ट करिएगा। एक सिचुएशन आएगी, आपको लगेगा अब इसकी समझ में नहीं आ रहा, तो छोड़ दो, कल देखेंगे,
ठीक, ध्यान रखिए। ये दिन वैसे 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन ये 40% बहुत मजबूत है। 5 मार्च का दिन कहता है एक सुखद समाचार मिलेगा, एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके काम की, आपके फेवर की हो, उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन ऐसा दिखता है कि आप काफी कैजुअल रहेंगे, सोचेंगे चलो बाद में यूज करेंगे ये इंफॉर्मेशन, खैर उससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, इस दिन संबंधों और प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत सकारात्मक रहेंगे, होपफुल रहेंगे, अपने प्यार, अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने को आतुर रहेंगे। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, करिए। लेकिन इमोशनल होकर के किसी निर्णय पर पहुंचना ये ठीक नहीं है, डिसीजन मत लीजिएगा, उसे छोड़ दीजिए। बाकी ये दिन ठीक है, अच्छा है, आपके फेवर में है। और अगर आप थोड़ा काम भी कर लेते हैं तो जिस भी मामले में काम करेंगे सफलता मिल जाएगी। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 6 मार्च का दिन द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि यार मेरी योजनाओं में थोड़ी कमियां हैं, मुझे ठीक करना चाहिए या मैं बहुत इमोशनल हो गया हूं और मेरे इमोशन का इनपुट आ गया है मेरी योजना में, जिसकी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। तो ये सब आपके दिमाग की सोच है, इसे हटा दीजिए। रिजल्ट का डिले होना नियति है, डिले होकर ही आपके फेवर में आएगा तो आ जाएगा, परेशान मत होइए। दूसरा, आप अपनी योजनाओं, कार्य योजनाओं या वो योजना जिसके बारे में आपको लगता है कि यार पता नहीं सही है कि नहीं सही है, तो आपको बता दें कि वो सही है, उस पर काम कर सकते हैं। 80% का सपोर्ट ये भी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 7 मार्च कहता है किसी व्यक्ति विशेष से, जान पहचान का हो कोई, उससे तू मैं हो सकती है, कहा सुनी, थोड़ा झगड़ा हो सकता है। तो उस वाले मामले में आपको बहस नहीं करनी, उसे जीतने देना है। मुंह जुबानी मामलों में अगर कोई जीत भी जाता है तो आपका क्या ही फर्क पड़ेगा, उसको बोलो जीत जाओ, चलो ठीक, तुम सही हम गलत, भाड़ में जाओ। आर्गुमेंट में नहीं जाना, क्योंकि आर्गुमेंट्स का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन उन मामलों में जहां आप समझ रहे हैं कि यहां पर मैं अगर पीछे हटा तो मुझे सचमुच का नुकसान होगा, सचमुच का मतलब यहां हम मेंटल लॉस की बात नहीं कर रहे, फिजिकल नुकसान, कि अगर यहां हमने बहस में कमजोरी करी तो हमारा इतना रुपया नुकसान हो जाएगा, फलाना चीज का नुकसान हो जाएगा, अगर यहां हम पीछे हटे तो मेरा फिजिकल लॉस हो जाएगा, फिजिकल, ठीक, दिखाई देने वाला, वहां फिर पीछे नहीं हटना, एकदम डट कर सामना करिए, जीत आपकी होगी। इन चीजों के अलावा रोजमर्रा के डेली रूटीन में बने रहिए, नए कार्यों में मत जुड़िए। ये दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और 50% निगेटिव भी आपको सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए ध्यान रखिएगा। 8 मार्च का दिन ये बताता है काफी जिद्दी रहेंगे और अपने जिद के आगे किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। मैं सही और मेरा सोचना सही, मेरा डिसीजन सही, दुनिया गई भाड़ में, ये मेंटेलिटी आपकी होगी। सुनने में बुरा लगा होगा कि हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी, लेकिन मैं बताता हूं इसे यूज कैसे करें। ये बहुत बढ़िया मेंटेलिटी है, लेकिन जिद करिए अपने मतलब की चीज पर कि आज फलाना काम हम पूरा करके रहेंगे, दुनिया की ऐसी की तैसी या इस प्रॉब्लम को आज तो रिजॉल्व करके रहूंगी चाहे जो हो जाए। करिए जिद, है ना, तो उसका लाभ मिलेगा। अब वो वाली जिद मत करिएगा कि यार अब तो हम ये जॉब छोड़ देंगे, ऐसी की तैसी जॉब की। अरे दूसरी मिले तब लात मारिए ना, पहले लात मार के दूसरी खोजना बुद्धिमानी नहीं है, ठीक। तो थोड़ा जिद पर ध्यान दीजिए, और यही जिद्दी स्वभाव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, इसलिए रिलेशनशिप में उसकी परवाह करने का मोड बना लीजिए अपना, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। वैसे ये दिन 100% का सपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में 30% से ज्यादा नहीं दिखता, इसका ध्यान दीजिए। तो वृषभ राशि वृषभ राशि ये था आपका राशिफल 2 से 8 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 2 मार्च का दिन पॉजिटिव रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगति के संकेत दिखते हैं। कोई जानकारी आपके काम की मिल जाए जिसका आप लाभ उठाएं, अपने फायदे में इस्तेमाल करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। धन आपकी ओर आए, इसकी संभावना भी दिखती है। खर्चे थोड़े से बढ़ें, इसकी भी संभावना दिखती है। किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला लाभ या वर्तमान में एक सही इन्वेस्टमेंट कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 मार्च का दिन बताता है कि टाल मटोल वाले रवैये को अगर आप छोड़ देते हैं तो इस दिन को बहुत बढ़िया तरीके से अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि ये दिन बताता है कि एक तो आप किसी नई योजना पर काम करने को आतुर होंगे। योजना बिल्कुल सही है, लेकिन धैर्य के साथ, जल्दबाजी के बिना और डिले करे बिना अगर उस पर काम किया जाए तो सफलता मिल सकती है।
ये दिन भी आर्थिक प्रगति की ओर संकेत करता है, लेकिन मन आपका बहुत सॉफ्ट रहेगा जिसे मोड़ा जा सकता है, इसलिए मैनिपुलेशन पर ध्यान देना है और दूसरों के मैनिपुलेशन में नहीं आना है। तीसरा, उन मामलों में जहां आपको ऐसा लगे कि भाई अभी सिचुएशन को थोड़ा पोस्टपोन करना सही है, ग्राउंड रियलिटी तो यही कहती है, तो वहां जिद नहीं करनी, ध्यान देना है। अगर इतना ध्यान देते हैं तो इस दिन को बाखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% पॉजिटिव बना है आपके लिए। 4 मार्च का दिन कहता है कि काम के बोझ तले दब जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर लेंगे अंततः, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आप स्वयं में एक संतुष्टि का भाव अनुभव करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप अपने मन को थोड़ा सा परेशान भी देखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा मेरे ऊपर वर्कलोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ ज़्यादा है, तो उसे थोड़ा मैनेज करना है और ये मैनुअली आपको मैनेज करना है। दूसरों को बुरा लगने के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन ठीक है, 100% पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मार्च का दिन बताता है आर्थिक प्रगति हो सकती है, लेकिन आप एक डिसीजन पर जाकर उलझ सकते हैं। वैवाहिक या प्रेम संबंधों में अगर किसी प्रकार की कड़वाहट थी तो उसके रिजॉल्व होने की आज उम्मीद की जा सकती है। आर्थिक मामलों में जहां पर आप स्टक हो वहां आपको सलाह की जरूरत पड़ सकती है, तो 1, 2, 4 एक से अधिक लोगों की भी सलाह ली जा सकती है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है कि अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। 10 लोगों में से फलाने की बात सही है और मैं उसे मान रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि फला की बात सही है इसलिए मान रहे हैं या फला बहुत रिस्पेक्टेड है इसलिए मान रहे हैं। नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने उनकी सलाह को 2-4 बार विचार किया, उस पर समय लगाया और तब मैं नतीजे पर पहुंचा कि नहीं ये सलाह सही है, या 4 लोगों की सलाह को जोड़कर 5वीं मैंने निकाली, ये वाली सही है। ऐसे काम करिएगा तो बिना किसी समस्या के आगे बढ़ जाएंगे। इन चीज़ों के अलावा आज के दिन आप किसी ऐसे काम में जुड़ सकते हैं जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिले। 70% पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। भाग्य के मामले में 6 मार्च आपको एडिशनल हेल्प करेगा। भाग्य का एक सपोर्ट होता है कि आपकी योजना पर सफलता मिलती जाए, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट है, और वो ये कि आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलती जाएगी। योजना की जरूरत नहीं, ठीक, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। तो ये एक दिन का मामला है। तो यानी 6 फरवरी को आप जिन जिन मामलों में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन का पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल मैटर बैलेंस किया जाएगा ईश्वर की ओर से। लोग आपकी सराहना करेंगे। प्रगति और प्रमोशन की उम्मीद भी की जा सकती है, और इस दिन मन आपका खुश रहेगा। अपनों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। लगभग 80% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मार्च का दिन आर्थिक मामले, भौतिक मामले आपके लिए आज फेवर नहीं करेंगे, तो थोड़ा संभाल कर चलिए। कुछ मामलों में रुकावट, कुछ मामलों में ब्रेक लगना तय है। ये ब्रेक और रुकावट टेम्परेरी हैं, आगे फिर सुचारू हो जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। और अगर ब्रेक या रुकावट आती है तो आप ये जानिए कि मुझे एक समय मिला है ईश्वर की ओर से कि पुनर्विचार करूं अपनी योजना पर, कहीं कोई गलती है तो ठीक कर लूं। इसको करिए। नए कार्यों में आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, यहां किसी प्रकार का संकेत नहीं आता। आध्यात्मिक मामलों में यह दिन आपको एडिशनल हेल्प करेगा, इसलिए आध्यात्मिक प्रगति या अध्यात्म में अपनी समझ को बढ़ाने के लिए आप 7 फरवरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ये दिन न्यूट्रल है, अतः पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल न्यूट्रल बना है, सपोर्ट और विरोध नहीं करता। 8 मार्च का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आप एक से अधिक मामलों को एक साथ मैनेज करें और करके दिखा दें सफलतापूर्वक। अपनी पास्ट से, पुरानी यादों से निकलना शुरू हो जाएगा। भविष्य की रूपरेखा बननी शुरू हो जाएगी, और वर्तमान को आप अब एंजॉय करना शुरू करें, और एंजॉय के साथ साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करें और फ्यूचरिस्टिक हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ओवरऑल ये दिन आर्थिक प्रगति दिखाता है। आपके मेंटल स्टेट में थोड़ा सा परिवर्तन, आपका दृष्टिकोण परिवर्तित हो, इसकी पॉसिबिलिटी आपके फेवर में दिखाता है, और बताता है कि आपको 80% का सपोर्ट मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 2 से 8 मार्च तक का।
राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 2 मार्च का दिन सामाजिक मामलों में आपकी पकड़ और मजबूत होने की स्थिति को दिखाता है। व्यापारिक मामलों में या आपके प्रोफेशन से जुड़े मामलों में आपके डिसीजन सही दिशा में हो, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। आपके विरोधियों का थोड़ा एक्टिव होना और खुद डाउनफॉल हो जाना ये दिखाता है। किसी व्यक्ति विशेष की सच्चाई जानना चाहते थे तो ये दिन उसमें सपोर्ट करेगा। आज आपको मालूम पड़ सकता है कि इस भोले चेहरे के पीछे कितनी बेईमानी या क्या छिपा हुआ है। तीसरा, ये बताता है कि आज आप किसी विषय में अगर लगते हैं तो उसमें आपके लगने के बाद सकारात्मक परिवर्तन आपके पक्ष में आते चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 मार्च का दिन एक नई शुरुआत या एक नई अपॉर्चुनिटी मिले, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। जॉब खोज रहे थे तो नया ऑफर या नई संभावनाएं आपको दिखें, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। ईश्वर की कृपा आपके साथ बनी रहेगी। अपने कर्मों में बने रहें क्योंकि तभी ईश्वर की कृपा मिलेगी। एक ऐसी सिचुएशन जिसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, आप अपने कर्तव्यों और अपने दृढ़ निश्चय से उसे मैनेज कर पाएंगे। इस दिन सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखने के अलावा चीजों को ऑब्जर्व करने की एक क्षमता आप में रहेगी, जिसकी वजह से आप सिचुएशन का मर्म समझने में कामयाब रहेंगे और उससे डिसीजन लेने में आसानी होगी। ओवरऑल ये दिन 90% पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 मार्च का दिन बताता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना हो सकता है या एक सिचुएशन चैलेंजिंग ही बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दोनों ही परिस्थितियों में चैलेंज आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। और एक बार जब आप चैलेंजिंग सिचुएशन या संघर्ष की स्थिति को स्वीकार कर लें तो उसे मैनेज करने की पूरी कोशिश करिए। थोड़े ही समय में आपको पता चल जाएगा कि इट इज ईजी टू मैनेज, आसान है मैनेज करना, मुश्किल नहीं है। आपकी लर्निंग हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप चीज़ों को अलग ढंग से समझ भी पाएंगे, अलग ढंग से मोड़ना चाहें तो मोड़ भी पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा आपके लाभ के लिए रहेगा। इस दिन समस्या सिर्फ इस बात की है कि आप जरूरत से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं और लोग आपके बारे में गलत परसेप्शन बनाएं। तो जितनी पॉजिटिविटी की नीड है उतना रखिए, आवश्यकता से अधिक नहीं करना। यह दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 5 मार्च का दिन कहता है किसी मामले की इनसिक्योर फीलिंग से बाहर आना पॉसिबल है। आप प्रेजेंटेशन या अपनी बात कहने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन बहुत बढ़िया है। लोगों को समझाने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है और आप दूसरों की जितनी मदद और केयर करेंगे वाइस वर्सा उतनी मदद और केयर आपको भी दूसरों से प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ओवरऑल ये दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मार्च का दिन कहता है कि सिचुएशन आपके पक्ष में तो बनी रहेगी लेकिन आप अपने फैमिली को लेकर काफ़ी पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगे, जिसकी वजह से ऐसा देखने में लगेगा कि आप आज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं और आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन मामला केवल परिवार तक सीमित है क्योंकि परिवार के बाहर आप पूरे प्रैक्टिकल रहेंगे और आपका यही रेयर कॉम्बिनेशन आज आपको परिवार से लेकर बाहर तक के मामलों में सफलता अर्जित कराएगा। ये दिन एक से अधिक अपॉर्चुनिटी भी दिला सकता है उन मामलों में जिसमें आप कुछ करना या कुछ हासिल करना चाह रहे थे, उस मामलों में सफलता के संकेत या समाचार मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन 70% से 100% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 7 मार्च का दिन बताता है कि दूसरों के बारे में आपका अपना रवैया और परसेप्शन अच्छा नहीं रहेगा, निगेटिव रहेगा। इसे पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करें क्योंकि दूसरे को नकारात्मकता दिखाकर फायदा नहीं उठा सकते, पॉजिटिविटी दिखाकर फायदा उठा सकते हैं, तो स्वार्थी बनिए। दूसरा, इस दिन आप किसी स्पेसिफिक या थोड़ा मुश्किल टारगेट को सेट कर सकते हैं अपने लिए, जिस पर काम करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। अगर आपने ये टारगेट बिना दबाव के अपनी मर्जी से सेट किया है तो यकीनन आप इसमें सफलता अर्जित कर लेंगे, लेकिन अगर दबाव में है तो फिर नुकसान हो सकता है, इसलिए दबाव में आकर कोई टारगेट नहीं बनाइएगा। दूसरा,
इस दिन आप गंभीर मामलों को मैनेज करने, कठोर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल कैपेबल रहेंगे, तो इस पर भी काम किया जा सकता है। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अच्छा जी, 8 मार्च का दिन कहता है कि कुछ थकान फील हो सकती है, मन बोझिल हो सकता है, आंखें थकी हो सकती हैं, शरीर थका हो सकता है, तो कहता है सचमुच आराम कर लीजिए। 20 मिनट कम से कम, अधिकतम आप 1 घंटे 2 घंटे कर सकते हैं। लेकिन इस दिन आपको जरा अपने नजरिए को बदलना है। आप किसी चीज को देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलता। पॉइंट ऑफ व्यू को बदलिए, दूसरी तरफ से देखिए, उसी समस्या का सोल्यूशन मिल जाएगा। और इस दिन अगर किसी प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हैं, किसी भी काम को मैनेज कर रहे हैं, तो मेजर पार्ट को पहले मैनेज करना है, ये ध्यान रखिए। यह दिन स्वास्थ्य लाभ को दिखाता है, मन की शांति मिलनी शुरू हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। 40% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 2 से 8 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 2 मार्च का दिन आपके मन को एक शंका और संशय की स्थिति में रख सकता है, जहां आपको ऐसा लगेगा कि आज कुछ मिस है, आज का दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज मैं क्या करूं मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। आपके लिए संदेश है कि आप बस अपने डेली रूटीन और कर्म में बने रहिए। यह दिन बिल्कुल आपके पक्ष में बना रहेगा। आप अपने कर्म से चूक जाएंगे तो यह दिन का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। ये बस ऐसा ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, कोई बहुत निगेटिविटी तो खैर है ही नहीं है, और ना किसी तरह के हर्डल्स हैं। तो इजी तरीके से दिन को मैनेज करिए, आपको लाभ इसका मिलेगा। अब बात करते हैं 3 मार्च की। 3 मार्च का दिन बताता है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि, लिए गए निर्णयों पर सही तरीके से आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के संयोग बनेंगे। आर्थिक व्यापारिक मामलों में प्रगति होगी और जॉब वगैरह में आपको एक रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशन की पॉसिबिलिटी बने, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो, इसकी संभावना बनेगी। मान सम्मान में वृद्धि, समाज में आपकी पकड़ बढ़ेगी। लगभग 100% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर दिखता है। 4 मार्च का दिन कहता है परिवार को लेकर किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। आप सिचुएशंस को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। अपॉर्चुनिटी से भरा दिन रहेगा। कार्यों में मिलने वाली सफलता को आप अगले स्टेप पर ले जाने में कामयाब रहेंगे और जिन मामलों में आप लगेंगे उसमें शुरुआती संघर्ष के बाद सफलता मिलनी शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन चीजों के अलावा एक सुखद समाचार, शुभ संदेश की प्राप्ति। अगर आप महिला हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तो अगले 1 से 3 महीने में कंसीव कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। कंडीशन क्या है भाई, महिलाएं ही कंसीव करेंगी तो महिला की कंडीशन तो ही गई। आप कंसीव करना चाहती हैं, आपके प्लान में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहती और ऑटोमेटिक 1-3 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो नहीं चाहती उनके साथ नहीं होगा, जो लोग चाहती हैं इसके लिए प्रयासरत हैं, अगले 1 से 3 महीने में कंसीव कर जाएंगी, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन 70% के आसपास तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 5 मार्च का दिन कहता है मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप के ऊपर गर्व करेंगे। आपको स्वयं की क्षमता पर विश्वास रहेगा। आप अपनी चीजों को मैनेज करने को लेकर अपने आप में संयत रहेंगे। साथ साथ मन थोड़ा पॉजिटिव निगेटिव होता रहेगा और आपको ऐसा फील होगा कि अभी मैंने कुछ फला चीज को अचीव नहीं किया है, तो कोई एक टारगेट आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अपने टारगेट पर काम करिए, सफलता मिलेगी। एक समय में एक काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। मल्टीटास्किंग में यह दिन सफलता नहीं देता। संबंध और व्यक्तिगत संबंध, मतलब जनरल रिलेशंस और पर्सनल रिलेशंस, दोनों में यह दिन पॉजिटिव बना है 80% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ। 6 मार्च का दिन यह बताता है कि स्मूथ तरीके से, आसान तरीके से आपके सभी कार्य होते जाएंगे। आप हालांकि काफी इमोशनल रहेंगे। जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहयोग करना, दूसरों से इमोशनल सपोर्ट लेना, दोनों की पॉसिबिलिटी बनी है। लोग आपकी मदद करके स्वयं प्रसन्न होंगे, यह भी दिखता है। जरूरत पड़ने पर सही डिसीजन ले पाएंगे,
ये भी दिखता है, और आप एक उपलब्धि प्राप्त कर जाएं इसकी संभावना बनी है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। सिंह राशि, 7 मार्च अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन बड़े फैसले ना लें, मुश्किल कार्यों को टाल दें और किसी के साथ बहसबाजी इत्यादि या झगड़े इत्यादि में ना पड़े। इस दिन आप बस एकला चलो रे और किनारे चलो रे की पद्धति पर काम करिए, क्योंकि साइड होकर के चलना आपको किसी भी मुसीबत से बचा लेगी। ये बिल्कुल वैसा है, समझिए कि एक सड़क है और सड़क पर अवरोध है, किनारे किनारे निकल जाइए तो आपको चोट नहीं लगेगी, और जो अवरोध हैं, जो रास्ता रोके हैं, उन्हीं में से टकरा के जाएंगे तो जाहिर है सिर फूटेगा। तो ये मत करिए, बस इतना सा है। बाकी ये दिन स्पेसिफिकली टारगेटेड आपके लिए नुकसानदेह नहीं है जब तक आप आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन में नहीं जाते। 20% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मार्च का दिन बताता है कि एक नई योजना आपके मन में आवे, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, एक ऑफर आपको मिल जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस दिन आप काफी इमोशनल पर्सन रहेंगे। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करते तो आपके इमोशनल डिसीजन आपके विरुद्ध जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ रहस्य वाली बातें, उनको रहस्य रखिए। कुछ सीक्रेट आपको मालूम पड़ जाए, शांत रहिए, अपने कार्यों को करिए, आगे बढ़िए, कर्म करिए। ईश्वर का सहयोग आपके साथ कनेक्ट होगा और आप सफलता अर्जित करते जाएंगे। एक सुखद समाचार की प्राप्ति के साथ दिन का समापन होगा। लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 2 से 8 मार्च तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 2 मार्च का दिन पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के भंवर जाल में आपको उलझा सकता है। सलाह दी जाती है कि आप पॉजिटिविटी को देखें, नेगेटिविटी तो काफी सारी है, रहेगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन जो पॉजिटिविटी जितनी है उसको देखें, क्योंकि नकारात्मकता को मार्क करके आप अपने मन को नेगेटिव करेंगे, सारी चीजें नकारात्मक दिखेंगी, रास्ते बंद दिखेंगे, इमोशनली अपने आप को डाउन फील करेंगे, ड्रेन्ड फील करेंगे और आपका मन बहुत बुरी तरह से निराश हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी का दामन थामते हैं तो जो नकारात्मकता है उसे भी खींचकर पॉजिटिव किया जा सके, इसकी पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव दोनों बना हुआ है। 3 मार्च का दिन कहता है आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, धन की आवक में वृद्धि होगी, मुश्किल कार्यों के मैनेज होने, लोगों के आपके पक्ष में सपोर्ट करने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इस दिन आपके खर्च बढ़ें और महंगी वस्तुएं खरीदें, इसकी संभावना भी दिखती है। आर्थिक प्रगति में परिवार को लेकर या किसी स्पेसिफिक मामले को लेकर किए गए कार्यों में भी आपको सफलता मिल जाएगी। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 4 मार्च एक छोटे सेलिब्रेशन को दिखाता है। अपनों के साथ, मित्रों के साथ या आपके लव्ड वंस के साथ आपका एक अच्छा उत्सव जैसा वातावरण, माहौल मिल जाए आपको, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इमोशन में थोड़ा हाई रहेंगे, डिसीजन ना लें, प्रॉमिस ना करें, वादा ना करें, निर्णय ना लें, इसकी सलाह दी जाती है। बाकी ट्रायंगल सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगे। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपके लव पार्टनर, इन सभी के साथ चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मार्च का दिन कहता है कि आप अपने आप में एक छोटी निराशा फील कर सकते हैं दिन के शुरुआती हिस्से में, जहां आपको ऐसा लगेगा कि फलाना काम मुझसे आज नहीं होगा, या आज मेरा मन नहीं हो रहा, या मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया है। इन तीनों कंडीशंस को हम आर्टिफिशियल कहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन और थोड़ा सा मोटिवेशन को पुश करना आपको ऑन द ट्रैक ले आएगा। अगर आप ऑफ द ट्रैक रहते हैं तो दिन 40% सपोर्ट करेगा, और अगर ऑन द ट्रैक आ जाते हैं तो 80% का सपोर्ट मिल जाएगा, वो भी जीवन के सभी क्षेत्रों में, और आर्थिक प्रगति भी होगी। 6 मार्च का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में कौंधे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। नई योजना पर विचार करके नई योजना पर काम करने की मंशा हो सकती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले मुसीबत बनेंगे, और जल्दबाजी में एक रिजल्ट प्राप्त हो जाए, ये आपके लिए भी आफत का सबब बन सकता है। इसलिए शांत रहें, अपने कर्म पर बने रहें, जल्दबाजी में काम ना करें, जल्दबाजी में डिसीजन न लें, अपनी योजना को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, सफलता मिलती चली जाएगी। इस दिन
उधार लेन देन पर नियंत्रण रखें, क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें और दिखावे वाली चीजों से दूर रहें। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मार्च का दिन भी 60% के पॉजिटिव सपोर्ट को ही दिखाता है, लेकिन यह कहता है कि आप अपनी योजना पर यदि काम करते हैं तो आर्थिक मामलों में प्रगति प्राप्त होने की संकेत मिल रहे हैं। दूसरा, आप एक नई आर्थिक योजना को शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं, तो योजना विचाराधीन है। योजना में थोड़े परिवर्तन और सुधार की जरूरत है, उस पर पुनर्विचार करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली चीज, इस दिन किसी काम में मन ना लगना, टालमटोल का रवैया बढ़ना, आलस बढ़ना, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस पर आपको मैनुअली नियंत्रण प्राप्त करना होगा। दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप खुद कर्म नहीं करेंगे तो फिर जितना करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। 8 मार्च का दिन अच्छा नहीं है। 9 फरवरी का दिन वापस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 8 फरवरी को बड़े निर्णय नहीं करने, क्योंकि हेरमिट 9 फरवरी का दिखा रहा था, तो उस दिन डिसीजन लेने में आसानी होगी। 8 फरवरी को आप रूटीन वर्क पे बने रहें, एडहॉक काम ना करें, नए काम ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखिए, क्योंकि यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो अगर अपना अपना देख के चलेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, और दूसरे का देख के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका ध्यान रखिए। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल। 2 से 8 मार्च तक राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 2 मार्च का दिन पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। आप अपनी सफलता के झंडे आज गाड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने ईगो से कंप्रोमाइज करना होगा, ईगोइस्ट नहीं होना है। दूसरा, आगे बढ़ने की संभावना, सफलता प्राप्त होने की संभावना दिखती है, नए कार्यों में जुड़ने की संभावना दिखती है। आपके कार्यों पर मिलने वाली सफलता या पुराने मामलों में मिलने वाली सफलता या आपके व्यवहार की मृदुलता, सरलता लोगों को प्रभावित करेगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यहां तक कि आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में सकारात्मक बातें की जाएंगी। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 मार्च का दिन बताता है कि आप स्वयं पर अपने आत्मविश्वास के चलते आगे बढ़ेंगे और सफलता अर्जित करने की दिशा बनाएंगे। एक नई शुरुआत करने की संभावना, किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए दिन अच्छा, या प्लानिंग करने के लिए दिन अच्छा, यात्रा, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए भी दिन अच्छा, छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए भी इस दिन को उपयोग किया जा सकता है। यह दिन आपका ईश्वर के प्रति आपके समर्पण और आपके विश्वास के परिणाम स्वरूप आपके पक्ष में बना है, 100% का सपोर्ट दिखाते हुए। 4 मार्च का दिन बताता है अपने आलस को अगर आप नहीं जीत पाए तो इस दिन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह दिन 100% का सपोर्ट सिस्टम के साथ मिल तो रहा है, लेकिन कहता है कि आप अपने आलस में मात खा सकते हैं। आपको पता होगा मुझे क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, लेकिन आप टाल मटोल करते जाएंगे और चीजें पेंडिंग होती जाएंगी। तो ये मत करिए। इन चीजों के अलावा अगर सचमुच आप कर्म करते हैं और एक टारगेट बनाते हैं या किसी पुराने टारगेट पर काम करते हैं तो अचीव हो जाएगा, टारगेट सक्सेसफुल हो जाएगा। इस दिन आपका मन थोड़ा निराश, नकारात्मक हो सकता है। नकारात्मकता किसी को मत दिखाइए, मुस्कुराते रहिए। 5 मार्च का दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपके जीवन को ईश्वर के द्वारा एक बैलेंस सिचुएशन में प्रदान किया जाएगा, भेजा जाएगा, तो सिचुएशंस बैलेंस होती चली जाएं। कुछ पुरानी गलतियां सुधर जाएं, कुछ पुराने मामले वापस आपके पक्ष में मुड़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इनके अलावा नई अपॉर्चुनिटीज एक से अधिक मिल सकती हैं और हर अपॉर्चुनिटी में सफलता प्राप्त करने की संभावना है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, निहित कर्म करते हैं और सफलता तक पहुंचते हैं। करिए और सफलता प्राप्त करिए। इन चीजों के अलावा अपने मन को मैनेज करने, सिचुएशन को मैनेज करने, लोगों को मैनेज करने में भी यह दिन सपोर्ट करेगा। लगभग 100% का पॉजिटिव सपोर्ट ये दिन भी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मार्च का दिन तुला राशि, ये कहता है आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, रुके हुए धन के वापस आने की संभावना, परिवार में चल रहे किसी भी प्रकार के छोटे मोटे मनमुटाव से भी छुटकारा मिल जाएगा और परिजनों का एक दूसरे के प्रति रोष खत्म हो जाए, सहयोग की भावना विकसित हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। व्यापार या कार्य क्षेत्र में सफलता या नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मार्च कहता है थोड़ी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करेंगे। कुछ मामलों में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ परिस्थितियां मेरा मार्ग रोक रही हैं।
मार्ग अवरुद्ध दिख सकता है, थोड़ी परेशानी या ऑब्स्टेकल आपको समझ में आ सकते हैं। आपके लिए संदेश है कि पहला, आप अपने प्रियजनों का ध्यान रखें, उनके साथ बदतमीजी ना करें। दूसरा, अपने कर्म करें और परेशानियां सामने हैं उसके बावजूद बस अपना रोल प्ले करें, अपने कर्म को करते जाएं, सारी समस्या हटती चली जाएगी, परेशानियां समाप्त होती जाएंगी, व्यवधान खत्म हो जाएंगे और आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। यह दिन थोड़ा निगेटिव है, डार्क एनर्जी से भरा, लेकिन आपके पक्ष में, आपके लिए विरुद्ध नहीं है। 60% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मार्च कहता है काम की खबर मिलेगी और उस काम की खबर का इस्तेमाल कैसे करना है अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से मुलाकात और मुलाकात का लाभ आप उठा पाएं, इसकी पॉसिबिलिटी। स्वार्थी रहेंगे, इससे कोई समस्या नहीं है तब तक जब तक आप जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करते और अपने उस स्वार्थ के चलते अगर आप अपने टारगेट्स अचीव करते हैं तो बिल्कुल अचीव हो जाएगा। चूंकि स्वार्थी रहेंगे तो थोड़ा अपने लव रिलेशनशिप में आपको नरम होना पड़ेगा, वरना पार्टनर के साथ झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते। बाकी चीजें ठीक, 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 2 से 8 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 2 मार्च का दिन एक सिचुएशन लेकर आएगा जहां आपको लगेगा कि आज इस सिचुएशन में मैं ना पढ़ूं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपके लिए मैसेज है कि आप सिचुएशन में पढ़ें, चैलेंज को स्वीकार करें। थोड़ा संघर्ष की स्थिति दिखती है, उसे स्वीकार और अंगीकार करें और संघर्ष में जुट जाएं, क्योंकि उन्हीं संघर्षों से सफलता मिलने की गारंटी आती है। दूसरा, इस दिन आप काफी सीखेंगे, आपकी लर्निंग होगी। अड़ियल मामले, अड़ियल लोगों को मैनेज करने में भी आज आपको सफलता मिलेगी और आप अपने कार्यों, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिख रहा है आज जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 3 मार्च का दिन कहता है काफी क्रिएटिव रहेंगे और अपने क्रिएटिविटी से, क्रिएटिव माइंड की बदौलत आप जो निर्णय लेंगे, जिस दिशा में मेहनत करेंगे, सफलता मिल जाएगी। आज का दिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके मूड पर। अगर सुबह उठते ही आप सोचें आज का दिन बुरा है तो सचमुच बुरा हो जाएगा, और अगर आप सोचें आज का दिन अच्छा है तो सचमुच अच्छा हो जाएगा। आर्थिक प्रगति होगी, मुश्किल मामलों में आपको आसानी होगी, मुश्किल मामलों को मैनेज करने में आसानी होगी और किसी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढालने में तो आज आपको महारत हासिल होगी। ये दिन 80% का, ये दिन भी 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 4 मार्च कहता है परिवार और परिजनों या प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। दिन एक छोटे मोटे सेलिब्रेशन में बीते, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आप अपने लोगों के साथ समय बिताएं, अपने लोगों के साथ दिन को एंजॉय करें और उनकी भावनाओं को महसूस करें, वे आपकी भावनाओं की कद्र करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कोई काम पूरा हो जाए उसका संदेश मिल जाएगा, नई कार्य योजना बनने की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 5 मार्च का दिन ये कहता है कि आप काफी रूड रहेंगे, नाराज रहेंगे, क्रोधी रहेंगे और तुनक मिजाज भी आज हो सकते हैं। किसी बात या व्यक्ति को लेकर आपका एक गुस्सा होगा और वो गुस्सा जाहिर करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। इस रवैये की वजह से आज का दिन आपके लिए बिल्कुल फेलियर साबित हो सकता है, आपको कोई लाभ नहीं होगा। अतः अपने गुस्से को, अपने क्षोभ को शांत रखें, अंदर दबाएं, मुस्कुराएं, शांति के साथ चीजों को मैनेज करें, टू द पॉइंट रहें और किसी से भी बदला लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि बदले की भावना आपको अधिक नुकसान आज पहुंचा सकती है। जबकि अगर आप न्यूट्रल होकर काम करते हैं तो यह दिन सफलता में बदल सकता है। 60% की पॉजिटिविटी बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मार्च का दिन कहता है कि आप एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर सकते हैं जहां आपको समझ में न आए कि अब मैं क्या करूं। जब ऐसा हो जाए कि अब मैं क्या करूं तो किसी से सलाह ले लीजिए। सलाह लेने के बाद में उसकी सलाह के ऊपर विचार करिए, विमर्श करिए और एक निष्कर्ष पर पहुंचिए। डिसीजन सही होगा, कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, आर्थिक प्रगति होगी, किए गए उपक्रम सही साबित होंगे। उन मामलों, उन कार्यों जिनमें आपको थोड़ा सा परेशानी फेस आ रही थी, शुरुआती परेशानी के बाद चीजें आसान हो जाएंगी। यही हाल आपके रिलेशनशिप में होगा। किसी प्रकार की समस्या रिलेशनशिप में है तो आज सुलझ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मार्च का दिन कहता है एक सुखद समाचार और एक काम का समाचार मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो 2 न्यूज आपको मिलेगी। काम के न्यूज पर आप ध्यान नहीं देंगे,
जो खुशी की खबर होगी उस पर आपका ध्यान जाएगा, दिन को सेलिब्रेट करेंगे। अगर काम की खबर पर ध्यान दें और एक टारगेट बनाएं, उसे अचीव करने की कोशिश करें, निहित कर्म करें तो सफलता संभव है, मिल जाएगी, यानी कि श्योर है मिल जाएगी। दूसरा, इस दिन आप थोड़ा भ्रमण करना, घूमना, एक छोटा पिकनिक जैसा या एक एंजॉयमेंट करना, इसका आप पसंद करेंगे। और जिनसे प्यार है आपको, उनके साथ आज के दिन को बिताना भी आप पसंद कर सकते हैं। किसी नए व्यक्ति पर क्रश हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है, लेकिन जो अनमैरिड हैं सिर्फ उनके लिए। ओवरऑल ये दिन 80% पॉजिटिव बना है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 8 मार्च का दिन बताता है परिवार में सुख और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। अगर किसी के विवाह के बारे में कुछ बात चल रही है तो उसमें प्रगति हो, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। एंगेजमेंट की ओर भी ये दिन इशारा कर रहा है, यानी हो सकता है डेट फिक्स हो जाए या उस दिशा में बात चल जाए। दूसरा, आर्थिक व्यापारिक मामलों में सही डिसीजन ले पाएंगे, सही समय पर कदम उठा पाएंगे और आपके सही निर्णय और सही एक्शन की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ओवरऑल ये दिन 40% से 60% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 2 से 8 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 2 मार्च का दिन गिव एंड टेक का है। आप जितना लोगों के लिए करेंगे, लोग आपके लिए करेंगे, बशर्ते आपके जान पहचान के लोग होने चाहिए, अनजान लोग नहीं, ठीक है। दूसरा, मन से डर निकलेगा किसी तरह का। तीसरा, आप किसी बात को कहना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। चौथा, मन आज कुछ पुरानी बातों को सोचकर निराश होगा, उससे आपको स्वयं बचना है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन 60% पॉजिटिव बना है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 3 मार्च का दिन ये कहता है एक नई संभावना, एक नई महत्वाकांक्षा आज आ सकती है। उस नई संभावना पर या महत्वाकांक्षा पर काम करके आप सफलता की एक नई राह खोल सकते हैं। किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करने के लिए आज का दिन उपयोगी है। किसी मुश्किल काम को भी मैनेज करने के लिए आज का दिन उपयोगी है। जितना आप अपने कर्म में बने रहेंगे उतना डिवाइन सपोर्ट मिलेगा और डिवाइन सपोर्ट के बदले यानी ईश्वर के सहयोग के कारण आप सफलता की ओर बढ़ें, इसकी संभावना बन रही है। एक नई शुरुआत करने का विचार भी किसी मामले पर मन में आ सकता है। लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 4 मार्च का दिन एक छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से मिलने का मन हो सकता है, किसी की याद आ सकती है, प्रेम संबंधों में प्रगति हो सकती है, रिलेशनशिप में डेवलपमेंट हर तरह के और इंप्रूवमेंट आ सकती है। एक काम की जानकारी या एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए या दोनों हो जाए जिस व्यक्ति को आप जानते हैं। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के बगैर का मार्ग यानी स्मूथ पैसेज दिखाता है, लेकिन आप काफ़ी कैजुअल रहेंगे ऐसा भी बताता है। तो अपने कैजुअलनेस की वजह से आप बड़ी सफलता ना अर्जित कर पाएं तो वो गलती है आपकी। अदरवाइज अगर आप कर्म करते हैं तो सफलता मिलेगी। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 5 मार्च का दिन यह बताता है कि कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और अपनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ते चले जाएंगे। आपकी ये एबिलिटी या आज आपका ये एटीट्यूड सिचुएशन को आपके फेवर में बनाए रखने में मदद करेगा। आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सफलता लाएंगे, आर्थिक प्रगति होगी। धन के मामले में आप आज भाग्यशाली रहें, इसकी संभावना भी दिखती है, तो रुके धन वगैरह वापस आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और दूसरों को अपनी बात अंततः आप मनवा ही ले जाएं, राजी ही कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट ये दिन भी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मार्च अच्छा दिन नहीं है, इसलिए 6 मार्च को बड़े निर्णय नहीं लेना, उसको 7 फरवरी पर टाल देना है, ठीक है। बड़े फैसले मत लीजिए। दूसरा, इस दिन नए काम में न जुड़े तो ज्यादा अच्छा है और रूटीन वर्क में बने रहें। कोई पहले से चल रही योजना उस पर काम करिए, नई योजनाएं मत बनाइए। इस दिन आपको बस शांत रहना है, दिन को शांतिपूर्वक तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि ये दिन बुरा है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप जरूरत से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होते हैं या लोगों में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप सीधी रेखा में चलेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। आप ज्यादा घूमे टहलेंगे, ज्यादा इधर उधर करेंगे तो नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी।
ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि आपको एक गली से निकलना है जिसकी दीवार पर कीलें लगी हैं, चुपचाप चले जाइए, काहे इधर उधर टकरा के जाना। सिंपल, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आज ये जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 7 मार्च का दिन बताता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए ये बढ़िया दिन है। इस दिन आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और 7 फरवरी को आप आत्मचिंतन के द्वारा एक ऐसी पोजीशन और निर्णय पर पहुंच सकते हैं जहां आप खुद के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त कर पाएं और एक सही डिसीजन की जरूरत है तो ले पाएं। यह दिन वैसे न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए इस न्यूट्रल दिन को आप चाहे जैसे इस्तेमाल करिए, आपको सपोर्ट करेगा। 8 मार्च ये बताता है एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या आप किसी ऐसे सिचुएशन या कार्य में संलग्न हो सकते हैं जो आपके लिए नया या नई अपॉर्चुनिटी जैसा हो। दोनों ही तरीके में आपके लिए ये फायदेमंद है, नुकसान नहीं दे रहा। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा नियंत्रित करना है और चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामले मैनेज कर पाएंगे और इस दिन आप किसी नए कार्य में लगकर, नई अपॉर्चुनिटी में लगकर, नई शुरुआत करके सफलता की ओर बढ़ना शुरू करें, इसकी संभावना बनी है। संबंधों, प्रेम संबंधों में सुधार और ज्यादा आ जाए इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल। 2 से 8 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 2 मार्च का दिन पॉजिटिव रहेगा। आप किसी विषय वस्तु पर एक बात को ठान सकते हैं और अपनी ठनी हुई बात पर कायम रहें, इसकी संभावना बनी है। इसलिए आज आप क्या ठान रहे हैं, किस लक्ष्य को अपने दिमाग में रख रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा और संभल कर लक्ष्य डिसाइड करिए, क्योंकि अगर आपने गलत चीज पर अपने मन को ठान लिया, गलत चीज पर केंद्रित हो गए तो वो गलत हो जाएगा, तो जरा ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के रहेंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, और लोग आपको अगर पॉजिटिव भी समझाएं तो आपको थोड़ा बुरा लगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन इससे निराश नहीं होना है, क्योंकि आज आपकी हिम्मत के बदले आपको सफलता मिलके ही रहेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि आज आपका जो रवैया है वो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में ये दिन 35% तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है, जबकि जीवन के बाकी क्षेत्रों में 100% का सपोर्ट बना है। 3 मार्च का दिन बताता है ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही होगी, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य होंगे, कोई काम रुकेगा नहीं। इवन मुश्किल से मुश्किल और अबूझ मामले भी सुलझ जाएं, कार्य हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लोग आपके प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपके प्रति एक मदद वाली माइंडसेट में होंगे। लोगों का धन्यवाद करिए, उनकी उपेक्षा मत करिए, उनको ताने मत मारिए, उन्हें मैनिपुलेट करके इस्तेमाल तो करिए, लेकिन उन्हें इसका पता मत चलने दीजिए। सिर्फ इतना ही करिए, ठीक। ईगो से, अहंकार से दूर रहिए, क्योंकि यह दिन अहंकार के बगैर आपको सफलता देता चला जाएगा और अहंकार के साथ आपको गर्त में गिरा देगा। जरूरत पड़ने पर सही का ही साथ देना है, यह वार्निंग की तरह याद रखिएगा। यह दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। मकर राशि, 4 मार्च का दिन बताता है एक नई यात्रा पर जाने की संभावना बन सकती है। दूसरा, एक नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की मेंटालिटी बन सकती है कि मैं कोई नया काम करूं और मुझे नया अवसर प्राप्त हो जाए। एक नए कार्य की शुरुआत करने की मंशा भी इस दिन बन सकती है। आपका आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास इस मामले में सपोर्टिव साबित होगा और आप आगे बढ़कर छोटे रिस्क लेकर किसी नए मामले में इन्वॉल्व होकर के सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में एक नया द्वार खोल सकते हैं। यह दिन इसमें सपोर्ट करेगा। इसके अलावा यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिन भी 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मार्च का दिन कहता है फैमिली को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे और आसक्त यानी पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से फैमिली फर्स्ट वाली मेंटेलिटी आपके ऊपर हावी रहेगी। वैसे तो फैमिली फर्स्ट होती है, लेकिन हावी रहेगी। तो उसका यह होगा कि आप जो भी कार्य करेंगे परिजनों को ध्यान में रखकर करेंगे। इससे कोई नुकसान नहीं है, घर परिवार परिजनों को लाभ है, आपको कोई निगेटिविटी नहीं है, परिजनों की ओर से प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन आपके इस इमोशनल पहलू का दूसरे लोग फायदा उठाने की अनायास की कोशिश करेंगे और नुकसान खाएंगे, क्योंकि
मजेदार यह है कि आप फैमिली को लेकर जितना पॉजिटिव और इमोशनल में होंगे, अपने दूसरे मामलों को लेकर आप हाईली प्रैक्टिकल भी होंगे। आपका डेडली कॉम्बिनेशन आपके विरोधियों को परास्त करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। 70% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मार्च का दिन कहता है निराश हो जाएंगे। दिन की शुरुआत ही ऐसी होगी कि मन निराशा से भरे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, और उस निराशा से आप स्वयं को हटा ना पावें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। जानबूझकर जोर लगाकर खुद को मोड़िए और पॉजिटिविटी की ओर देखना शुरू करिए, क्योंकि सकारात्मकता आपके अंदर द्विगुणित होगी, यानी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। अगर आप निगेटिविटी को पकड़ेंगे तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब निगेटिविटी को पकड़ेंगे तो सब बुरा दिखेगा, हर चीज आपके फेवर में नहीं है, हर चीज मेरे विरोध में है, हर लोग, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ काम कर रही है, यूनिवर्स मेरे खिलाफ है, ईश्वर मेरे खिलाफ है, ये मेंटेलिटी आ जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको परेशानी फिर भी दिखेगी, लेकिन हर परेशानी में आपको दिखेगा कि इस परेशानी से निकलने का मार्ग है जरूर, और हमें यही चाहिए, इस पर काम करिए। ये दिन आपको 50% निगेटिव सपोर्ट करेगा और 50% पॉजिटिव भी सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए ये थोड़ा सा अजीब है। 7 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा बरसेगी, जिसकी वजह से आपको एक भाग्यकारी दिन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन के तौर पे प्रस्तुत किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो इस दिन में क्या होगा? पहला, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ ऑटो बैलेंस हो जाएगी। कुछ मुश्किल मामले ऑटो मैनेज्ड हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार करें। अपॉर्चुनिटीज को लेकर उन पर काम करके सफलता अर्जित करें तो श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यह दिन 100% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मार्च का दिन 100% पर ही है, लेकिन यह कहता है कि एक प्रिविलेज के साथ है। आज आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे, स्वयं को, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का मतलब अब ऐसा नहीं कि आप गिलास हवा में उड़ा दें। ऑब्जेक्ट का मतलब जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, लोगों का ऑब्जेक्टिव भी मैनेज कर पाएंगे, स्वयं का ऑब्जेक्टिव भी मैनेज कर पाएंगे। आप अपनी किसी आदत पर काम करना चाहते हैं, किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ये सब आप कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि यह दिन ईश्वर की कृपा आप पर ऐसी बरसाता है जो आपको किसी भी मामले, किसी भी कार्य में असफल नहीं होने देगी। ओवरऑल ये दिन भी 100% के पॉजिटिव सपोर्ट पर बना है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 2 से 8 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 2 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को शांति से निकलने दीजिए। दूसरों पर भरोसा मत करिए, अपने काम से काम रहिए और अपने काम खुद करने की कोशिश करिए। यह दिन सिचुएशन में निगेटिविटी तो दिखाता है, लेकिन आने वाले भविष्य की सकारात्मकता को भी दिखाता है। ये कार्ड पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल। द हाई प्रीस्टेस बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मैंने बिना देखे बोला था। कभी कभी करता हूं और सही आता है, क्योंकि टैरो हमेशा सही होते हैं, मैंने तो यही देखा है। खैर, तो 2 फरवरी का दिन कहता है कि शांत रहें, अपने काम से काम रहें, दूसरों के मामलों में न जुड़ें और अपने निर्णय स्वयं करें, दूसरों को ना लेने दें। किसी को बुरा लगता है, लगने दीजिए। किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना। आज का दिन बुरा है, 2 तारीख, अच्छा नहीं है। आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए कोई निर्णय नहीं लेना, टाल दीजिए। 3 मार्च वापस पॉजिटिव आपके फेवर में, और ईश्वर की कृपा आप पर ऐसी आएगी कि स्ट्रेस कम होता चला जाए मन का, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा, कुछ नया करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी आपका इंतजार करेंगी अगर आप चाहें तो। और डिसीजन मेकिंग में, प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप में ये दिन पॉजिटिव बना है 100% के सपोर्ट के साथ। 4 मार्च का दिन कहता परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा, परिजन एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव नेचर में रहेंगे, पॉजिटिव सेंस में रहेंगे, और फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के मामलों में मदद करने वाली मेंटालिटी में आ जाएगी। घर में विवाह के बारे में कुछ पॉजिटिविटी होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे तय हो जाए या चर्चाएं चलें। आर्थिक व्यापारिक मामलों में यह दिन सपोर्ट देता है और सफलता की ओर बढ़ने वाली योजनाओं को बनने की पॉसिबिलिटीज भी बताता है। लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 5 मार्च का दिन कहता है कुछ मिसिंग सा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आज कुछ छूट गया है, या आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर मुझे वो नहीं दे रहे जो मुझे चाहिए। ठीक,
छूट गया है, छूटा रहने दीजिए, जितना है उतने के साथ आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। ईश्वर मुझे वो नहीं दे रहे जो चाहिए, छोड़ दीजिए, वो ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की समस्या, दें ना दें वो जाने, हम क्या करें इसमें। अपना कर्म करते जाइए, अपना कर्म करेंगे तो ईश्वर का सहयोग कनेक्ट होगा और आपको वो भी मिलेगा जो ईश्वर ने आपको नहीं दिया। लेकिन तब जब कर्म करेंगे, और कर्म ना करें चुपचाप बैठे रहिए तो पूरा दिन, पूरी जिंदगी बैठे रहिए, नहीं मिलेगा। ये दिन 40% पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन आप जितना पॉजिटिव होते जाएंगे सपोर्ट बढ़ता जाएगा। 6 मार्च ये कहता है आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, रुके हुए धन के आने की संभावना बढ़ेगी, परिवार में सुख का वातावरण रहेगा, परिवार में कोई मनमुटाव है तो समाप्त हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, और परिजन एक दूसरे की केयर करें इसकी संभावना भी दिखती है। साथ साथ कुछ महंगी चीजों पर खर्च होने की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 7 मार्च का दिन पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाली सफलता और नए इन्वेस्टमेंट किए जाने की पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। साथ साथ बताता है कि कोई एक खबर, कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिल सकती है जो आप अपने पक्ष में इस्तेमाल करें और उसका लाभ उठावें। इसके अलावा आप अब काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे और अपने क्रिएटिव माइंडसेट का जिन सेक्टर्स, जिन क्षेत्रों में उपयोग करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप को लेकर के ये दिन आपके प्रयासों में सफलता का द्योतक दिखता है। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 8 मार्च का दिन बताता है कि आप किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य पर बने रहें, सफलता मिल जाएगी। दूसरा, ये दिन आपको पॉजिटिव मिलेगा और आपके कोई भी कार्य इस दिन नहीं रुकेंगे, यहां तक कि लोगों का सहयोग मिलेगा और कुछ मामलों में लोग आपकी मदद करना पसंद भी करेंगे। आप लोगों के प्रिय रहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे और आपके लिए ये दिन पॉजिटिवली 100% तक सपोर्ट सिस्टम बनाता है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 2 से 8 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 2 मार्च का दिन द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में लाता है, सिचुएशन को थोड़ा सा लेंदी या वेटिंग वाला बनाता है, लेकिन अंततः चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। जरूरत पड़ने पर आप किसी व्यक्ति विशेष को समझाने, अपनी बात मनवा ले जाने में कामयाब होंगे। इस दिन कुछ ऐसा भी होगा जिससे आप एक विचाराधीन स्थिति में आएंगे कि मेरी योजनाएं सही हैं या नहीं, तो आपको जानकारी दे दें कि आपकी योजनाएं सही हैं, उस पर काम कैसे करना है, इस विषय पर विचार शुरू करिए। यह दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 3 मार्च का दिन कहता है कि आपकी कुछ योजनाओं में समय अधिक लगे, रिजल्ट आने में इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ योजनाओं का बनना अभी बाकी हो सकता है, इन चीजों पर काम करिए। दूसरा, टू द पॉइंट और अपने आप में रहना आपके लिए लाभदायी और फलित होगा, जो आपको आगे बढ़ने, सही डिसीजन लेने, अपनी योजनाओं पर काम करने में सपोर्ट देगा। लगभग 70% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 मार्च का दिन बताता है मीन राशि आप अपने लोगों के साथ, अपने परिजनों, प्रियजनों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। सेलिब्रेशन का वातावरण रहेगा। किसी सफलता को सेलिब्रेट करें इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है, या कहीं सफलता मिल गई, कोई कार्य पूरा हो गया इसकी सूचना मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। यह दिन कहता है कि आगे आने वाले समय के लिए प्लानिंग करने को लेकर के ये दिन को उपयोग में लाया जा सकता है। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मार्च का दिन बताता है ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करें इसकी संभावना है। तो व्यापार या रिलेशन, किसी भी मामले में आप लोगों को मैनेज और मैनिपुलेट कर पाएंगे। आपका अपना इमोशन भी काफी हाई होगा, इसलिए वार्निंग दी जाती है कि इमोशंस में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन ठीक है, एक छोटे सेलिब्रेशन को दिखाता है और पॉजिटिविटी के साथ 70% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मार्च का दिन कहता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, और उसमें भी चैलेंज ये कि मैं किस दिशा को चुनूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो यहाँ रीडिंग कहती है दिल की सुनिए, वो सही होगा। दूसरा, चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना, चैलेंज से खुद को जीत कर निकालना और चैलेंज को परास्त कर देना आपकी नियति बनने वाली है, इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए। यह दिन 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मार्च का दिन कहता है अपने काम से काम रहिए। जरूरत से ज्यादा बोझ उठाने के चक्कर में सब कुछ चौपट हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। तो जितना बोझ उठा लिया है, अगर उतना सफिशिएंट है तो लेकर आगे बढ़िए। कहने का मतलब मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, इसकी थोड़ी परवाह कम करेंगे तो बढ़िया रहेगा।
तीसरा, जितना अपने काम से काम रहेंगे ये दिन आपको सहयोग देता रहेगा। जैसे आप अपने काम से काम है तो ये दिन आपको सहयोग देगा 70% पॉजिटिव, और अगर आप दूसरों के मामलों में फंसे पड़े हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं है, तो केवल 30%। 8 फरवरी का जो दिन है, 8 फरवरी का जो दिन है, 8 मार्च का दिन बताता है कि भाग्य आपके सहयोग में रहेगा। इस वजह से आपको एक छोटी योजना बनानी चाहिए कि आप अपने भाग्य को इस्तेमाल कैसे करेंगे। बिना योजना के भाग्य उस गाड़ी की तरह है जिसमें ड्राइवर नहीं है लेकिन चल रही है। चल रही है, बिना ड्राइवर के कहां जाएगी पता नहीं। ठीक, तो इसलिए एक योजना बनाइए। आर्थिक प्रगति, व्यापारिक मामलों में सफलता, एजुकेशनल मामलों में चीजों का आपके पक्ष में आना, मुश्किल परिस्थितियों का आपके फेवर में मुड़ना जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन अगर टारगेटेड काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित टू द पॉइंट मिलकर रहेगी। ये दिन आपको सिचुएशन और अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए मिलेगा, इसे इस्तेमाल करिए। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 2 से 8 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।